अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री प्रोग्राम कैंप। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 का, यानी कि आज हम लॉगिन करेंगे अपनी डेटाबेस के अंदर जो भी हमने यूज़र नेम क्रिएट किए हैं और जो भी हमने डाटा एंटर किया हुआ है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर लेता हूँ। उस दिन हमने पार्ट 1 के अंदर हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था, तो आज हम उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मदद से, आई मीन लॉगिन फॉर्म की मदद से हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को ओपन करता हूँ। तो ये हमारी डेटाबेस हमारे सामने है, जिसके अंदर हमने उस दिन एक ही रिकॉर्ड एंटर किया था। तो आज हम पहले लॉगिन के लिए कोडिंग को कर लेते हैं ताकि हम आगे काम कर सकें। तो सबसे पहले हम कोडिंग के अंदर चलते हैं। तो कोडिंग के अंदर ये जो हिस्सा मैंने आपको मेंशन किया है, इसके अंदर इसकी मदद से हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो आप चाहें तो एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम फाइल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल डेमो3 नेम की एक फाइल को क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर चलते हैं। मैंने इसको सेव किया और डेमो3 के अंदर, तो डेमो3 के अंदर कनेक्शन मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो आगे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हमारा कनेक्शन ट्रू होता है तो क्या किया जाए कि हमारे कनेक्शन के अंदर दो वैल्यूज को लिया जाए, यानी कि यूजर को। तो यूजर लेने के लिए मैं पोस्ट मेथड को यूज करूंगा। पोस्ट मेथड को यूज किया और वहां पर देख लेते हैं कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नेम यूजर रखा है और यहाँ पर पासवर्ड रखा है। तो ठीक है, यहाँ पर भी यूजर और यहाँ पर पास आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। तो उसके बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जब भी हम किसी जगह पर लॉगिन करते हैं तो हम उनको अपना यूज़र नेम या पासवर्ड देते ही हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है। तो सबसे पहले हम उसको चेक करने के लिए इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, सेम मेथड जिस तरह से हमने डेमो 2 के अंदर देखा था। यहाँ पर सेम मेथड यही वाला। तो मैं इसको तो कॉपी नहीं करने वाला, वहाँ पर मैं दोबारा से लिखने वाला हूँ कि अगर यूज़र जो है वो डबल इक्वल टू ब्लैंक है, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, और जो पासवर्ड है वो भी बिल्कुल ब्लैंक है। तो क्या किया जाए कि हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि एको चेक यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमें ये मैसेज प्रिंट होगा अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं लगाते। तो उसके बाद हम एल्स के अंदर आ जाते हैं कि अगर यूज़र वैल्यू को एंटर करता है तो एल्स के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या एल्स के अंदर हमारी बेसिक और मेन क्यूरी वर्क करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा से इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल इसके अंदर क्यूरी को क्रिएट करेंगे। तो मलिक नेम की मैं क्यूरी क्रिएट करता हूँ। तो मलिक इक्वल टू इसके अंदर जो क्यूरी लगेगी वो मैं आपको बता दूं कि सेलेक्ट किया जाए, सेलेक्ट, और उसके बाद स्टैटिक का साइन आएगा और फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नेम लिखना है। टेबल का नेम साइन अप है तो यहाँ पर साइन अप आ जाएगा, और वेयर ये चीज़ें जो मैं कैपिटल के अंदर लिख रहा हूँ ये आपने भी सेम एज इट इज़ कैपिटल में ही लिखनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, एरर्स आ सकते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कंडीशन। मैंने पहले बताया हुआ है कि ये इफ़ की तरह ही काम करता है, लेकिन डाटाबेस की कमांड वेयर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखना है कि क्या हमारे यहाँ पर आपने जो वेयर के बाद लिखना है, तो यहाँ पर आपने टेबल का यानी कि कॉलम का नेम लिखना है। तो कॉलम का नेम है नेम इक्वल टू यूजर। ओके, तो एंड पासवर्ड इक्वल टू पास। तो अगर हमारी क्यूरी रन होती है तो क्या किया जाएगा कि आपने ये जो नेम है, यानी कि ये नेम और ये पासवर्ड, तो ये एज इट इज़ लिखने हैं जिस तरह से हमारी डेटाबेस के अंदर शो हो रहे हैं, यानी कि अगर कैपिटल हैं तो कैपिटल ही और अगर स्मॉलर हैं तो स्मॉलर ही। तो इस तरह से आपने लिखना है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। तो ये हमने क्रिएट कर दिया क्यूरी के जो सेलेक्ट करेगी साइन अप टेबल से, जहाँ पर
यूज़र जो नेम एंटर करेगा वो है और पासवर्ड जो नेम एंटर करेगा वो है। तो इसके बाद हम अपनी क्यूरी को रन करेंगे। तो मलिक एक्जी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि MySQLi और क्यूरी नेम की कमांड रन की जाती है। तो इसके अंदर एक कनेक्शन वेरिएबल आएगा, तो कनेक्शन वेरिएबल और हमारी क्यूरी आएगी। हमारी क्यूरी है मलिक के नेम से, सॉरी मलिक के नेम से। ओके, उसके बाद हमने अपनी रोज को फेच करना है, यानी कि हमें पता नहीं है कि हमारी डेटाबेस के अंदर कितनी रोज हैं और कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो हमें रोज को फेच करना पड़ेगा। रोज को फेच करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रोज का। तो यहाँ पर मैं रोज लिखता हूँ, रोज इक्वल टू MySQLi num rows, नंबर ऑफ रोज। तो ये कमांड क्या करेगी कि हमारी डेटाबेस के अंदर जितने भी, यानी कि हमारे टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उनको फेच करेगी और उनका आंसर निकालेगी। और अगर हमारी रिकॉर्ड जो हैं वो उन स्पेसिफिक के अंदर मौजूद होंगे तो हमें लॉगिन करने दिया जाएगा। तो चलिए, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारी एग्जीक्यूटेड क्यूरी आएगी, यानी कि मलिक एक्जी। और इस पर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ, क्योंकि इफ जो होती है उसका जवाब अगर जीरो आ जाए तो वो फॉल्स हो जाती है, लेकिन अगर जवाब जो है जीरो से ज्यादा है, यानी कि 1 2 3 जितना भी है, जीरो के अलावा जितना भी है वो ट्रू आएगा। तो सपोज अगर हमारी रोज का जवाब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि जीरो नहीं है, 1 है या 1 से इक्वल है, तो क्या किया जाए कि हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि एको लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स एको लॉगिन फेल्ड। तो ये हमारा सिंपल सा एक लॉगिन का जो फॉर्म है, यानी लॉगिन का बैकएंड है, वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना एक नया यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ आसिम के नेम का, आसिम। और इसका पासवर्ड भी एंटर कर दिया। तो मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर यूज़र क्रिएटेड आ गया। तो अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। ये इसको भी मैं रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो रिकॉर्ड है वो भी आ गया। तो अब हम लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन के अंदर जो हमने किया था कि विदाउट एनी क्रेडेंशियल, तो इसको सबमिट करता हूँ। तो उसने कहा कि चेक यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ठीक है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ आसिम और पासवर्ड उसका 1 2 3 4। तो सबमिट किया, उसने एरर कह दिया बिकॉज हमारी कमांड के अंदर इशू है, क्योंकि हमारी क्यूरी रन नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, इसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। ओके, तो इसको मैंने रिलोड किया और रिलोड करता हूँ मैं। इसको दोबारा से रिलोड किया तो वही एरर है। दोबारा से हम यहाँ से आसिम और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 सबमिट किया, तो सेम एरर है। तो मतलब क्यूरी अभी भी रन नहीं कर रही। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर रोज आएगा, ठीक है। तो अब हमारी क्यूरी को चलना चाहिए। रिलोड किया और आसिम पासवर्ड 4 बार 0 सबमिट किया, तो लॉगिन सक्सेसफुल कि उसे हमारा रिकॉर्ड जो है वहाँ से डेटाबेस से मिल गया, तो उसने हमें लॉगिन करने दे दी है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि लॉगिन किस तरह से किया जाता है और साइन अप फॉर्म किस तरह से काम करते हैं। तो अगली वीडियो होगी हमारी स्पेशल, जिसके अंदर हम पेजेस को लोड करेंगे और हमारी किसी भी वेबसाइट को फुली डायनामिक कर देंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि हमारा PHP का ये कोर्स आपके लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद प्रूव हुआ है, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी ये कोशिश दूसरों को सिखाने में मुकम्मल हो सके।